वर्क डन में क्या है कि जैसे ही आपकी गैस है इस वेसल में भरी है और इस गैस का पीआई इंटरनल प्रेशर है, और इसके ऊपर से लग रहा है पी एक्सटर्नल। एक कंटेनर में गैस भरी है, ये गैस इस तरह उठना चाहती है और ये इसको कंप्रेस कर रहा है। तीन कंडीशन होगी, अगर पी एक्सटर्नल इज लेस देन पी इंटरनल तो एक्सपेंशन होगा। एक्सपेंशन वाला वर्क डन बाय द सिस्टम। कंडीशन 3 क्या है, 2 क्या है सॉरी, कि पी एक्सटर्नल अगर ग्रेटर है पी इंटरनल से कंप्रेशन होगा। कंप्रेशन में क्या होगा, वर्क डन ऑन द सिस्टम। वर्क डन ऑन द सिस्टम। और अगर कोई ऐसी सिचुएशन है कि पी एक्सटर्नल इज इक्वल टू पी इंटरनल, नो वर्क विल बी डन। नो वर्क विल बी डन। हेलो, क्लास ले लीजिए भैया, परेशान किसका। नहीं तो कल के लिए बोला ना आपने कल लिखा था। अच्छा, आज की क्लास कल करेंगे। अरे तो आपने कल लिख दिया था ना, आप देखिए उसमें कल लिखा है आपने। नहीं आपने लिखा कल, आज से देखिए तो हम तो कल हो सकता है। ठीक 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 है, चलो ठीक है बताओ। हो गया। तो ये है वर्क डन फिनोमेना थर्मोडायनेमिक्स में। और देखो कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन। तो कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन में मान लो कि वी हैव n मोल्स ऑफ गैस, ये गैस भरी हुई, ये हाइट इसकी x1 है, ये एक्सपेंड होती है x2 हाइट तक। एरिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए। तो वर्क क्या होगा, वर्क होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स होता है P इंटू ए, डिस्प्लेसमेंट बेटा कितना हुआ, x2 फाइनल हाइट है, x1 इनिशियल हाइट, P इंटू, अब इसको ब्रेकअप करो तो ax2 माइनस ax1। ax2 क्या है, वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, ये है dw। तो W आ जाएगा P इंटू डेल्टा ए। ये वर्क डन का जनरल फॉर्मूला होता है। गैस एक्सपेंड हो रही है, x1 हाइट पे थी, फाइनल हाइट x2 थी, तो उसने जो लैटरल डिस्प्लेसमेंट कवर किया वो x2 माइनस x1। और फोर्स होता है प्रेशर इनटू एरिया,
तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट और एरिया का मल्टीप्लिकेशन वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा। चेंज इन वॉल्यूम पे V2 माइनस V1, तो W हो जाएगा P इंटू डेल्टा V। बट टू मीट साइन कन्वेंशन, केमिस्ट्री में वर्क डन होगा माइनस P डेल्टा V, क्योंकि फिजिक्स में वॉल्यूम के आधार पे साइन कन्वेंशन होता है, वहाँ पे वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव लेते हैं। केमिस्ट्री में ऐसा ही सिस्टम होता है, तो जैसे हीट रिलीज बाय सिस्टम नेगेटिव होती है, वैसे वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव है। तो फॉर्मूला तो ये प्रूव हो गया, न्यूमेरिकल वैल्यू है, लेकिन केमिस्ट्री में वर्क डन हमेशा माइनस P इंटू डेल्टा V ही बोलेंगे। हो गया। तो यहाँ फॉर्मूला क्या आएगा, वर्क डन माइनस P डेल्टा V, चाहे एक्सपेंशन हो या कंप्रेशन। Then some information about work done. Some information about work done. Work done is path function. Path function. पाथ फंक्शन होता है, जब पाथ फंक्शन होता है तो इसको हम डेल W से रिप्रेजेंट करेंगे, इंटीग्रेशन साइन लाएंगे W के बराबर। वर्क डन इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, मास डिपेंडेंट प्रॉपर्टी। तीसरा फिनोमेना ये है कि साइन कन्वेंशन, तो यहाँ पे SI सिस्टम इज अप्लाइड, SI सिस्टम अप्लाइड होता है, और वर्क डन बाय द सिस्टम, हियर वी विल टेक नेगेटिव, वर्क डन ऑन द सिस्टम विल टेक पॉजिटिव। जैसा मैंने बताया कि साइन कन्वेंशन SI सिस्टम यहाँ पे यूज करते हैं, तो वर्क डन बाय द सिस्टम हो जाता है हो गया। So you own the system. पॉजिटिव, बाय द सिस्टम नेगेटिव, ऑन द सिस्टम पॉजिटिव। जैसे हीट ऑन द सिस्टम पॉजिटिव होती है और हीट गिवन बाय सिस्टम नेगेटिव होती है, उसी तरह वर्क डन का क्राइटेरिया हम लोग यूज़ करते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स में आधे सवाल साइन कन्वेंशन से गलत होते हैं, इसलिए इनका विशेष ध्यान रखना।
हो गया? हाँ सर। अब तीसरा है हीट। डेल क्यू इंफॉर्मेशन अबाउट हीट। हीट इज स्टेट फंक्शन। यानी डेल क्यू इज इंटीग्रेशन क्यू के बराबर होगा। हीट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। साइन कन्वेंशन में हीट एब्जॉर्ब बाय सिस्टम इसको पॉजिटिव बोलते हैं, लेते हैं, इसको एंडो भी बोल सकते हैं। हीट इवॉल्व बाय सिस्टम नेगेटिव, और इसको एक्सोथर्मिक भी बोल सकते हैं। हीट दो मोड में दी जाती, कांस्टेंट प्रेशर पे, ये चेंज इन एंथैल्पी, कांस्टेंट वॉल्यूम पे, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। क्यू पी इसको बोलते हैं एनसीपी डेल्टा टी, ये एंथैल्पी होता है, और क्यू वी होता है एनसीबी डेल्टा टी, ये इंटरनल एनर्जी होता है। सिस्टम से सराउंडिंग के बीच हीट दो मोड में एक्सचेंज होती है। कांस्टेंट प्रेशर पे एक्सचेंज होगी तो QP इक्वल टू एन सी पी डेल्टा टी, एन है मोल, CP है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस। इसी को बेटा कहते हैं एंथैल्पी चेंज। कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर सिस्टम से सराउंडिंग को हीट ट्रांसफर होगी तो उसको कहते हैं QV NCV डेल्टा टी, इसी को कहते हैं चेंज इन इंटरनल डी। बाकी यूनिट वही है, सबसे बड़ी यूनिट ATM लीटर, उससे छोटी कैल, उससे छोटी जूल। एक ATM लीटर में 101.3 जूल होते ही है। कांस्टेंट वॉल्यूम वाला कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो अभी मैंने बताई थी इंटरनल एनर्जी NCV डेल्टा टी DU। सिस्टम से सराउंडिंग में अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट ट्रांसफर होगा तो इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगा। सिस्टम से सराउंडिंग के बीच अगर कांस्टेंट प्रेशर पे हीट ट्रांसफर होगा तो इंथैल्पी बोलते हैं इसको, चेंज इन इंथैल्पी डेल्टा H, NCP डेल्टा T।
फुट नोट कर लो, सारे टर्म समझ लो। हो गया। अब मैंने बताया इंटरनल एनर्जी, मैंने बताया वर्क डन, मैंने बताया क्या, हीट। इंटरनल एनर्जी बेटा क्या होता है, हीट कंटेन्ड बाई, टोटल हीट कंटेन सम ऑफ ऑल हीट कंटेन्ड बाई सिस्टम, इट इज टू टोटल एनर्जी कंटेन्ड बाई सिस्टम। इंटरनल एनर्जी ऑलवेज सम ऑफ टू एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। बहुत सारी पोटेंशियल एनर्जी शामिल होती हैं, बहुत सारी काइनेटिक एनर्जी शामिल होती हैं। तो इंटरनल एनर्जी की जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या हुई, इंटरनल एनर्जी चेंज हम पूरी थर्मोडायनामिक्स में देखते हैं। इंटरनल एनर्जी पाथ फंक्शन है कि स्टेट फंक्शन है, स्टेट फंक्शन है, एग्जैक्टली डिफरेंशिएबल है। इंटरनल एनर्जी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव मास डिपेंडेंट है। इंटरनल एनर्जी वास्तव में है क्या, सिस्टम से सराउंडिंग के बीच वो हीट ट्रांसफर जो कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है उसको इंटरनल एनर्जी कहते हैं। रही यूनिट की बात, तो सबसे बड़ी यूनिट होती है एटीएम लीटर, उससे छोटी कैलोरी, उससे छोटी होती जूल। एटीएम लीटर और जूल में रिलेशन क्या है, एक एटीएम लीटर में होते हैं 101.3 जूल और एक कैल में होते हैं 4.18 जूल, ठीक है। तो अब अगर फार्मूले की बात आती है तो इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला होता है NCV डेल्टा टी, एन है नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस, CV है कांस्टेंट मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस। फिर इसका दूसरा टर्म बेटा मैंने बताया वर्क डन। वर्क डन दो तरीके का होता है, वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम। वर्क डन का जो जनरल फॉर्मूला केमिस्ट्री में पढ़ते हैं -P डेल्टा V एक्सपेंशन है, ठीक है। और जो वर्क डन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, वर्क डन एक पाथ फंक्शन है, वर्क डन एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। साइन कन्वेंशन की बात करें, मैं जो आपके केमिस्ट्री में है वो कौन सा साइन कन्वेंशन यूज़ करता है, SI सिस्टम यूज़ करते हैं। और SI सिस्टम में वर्क डन बाय द सिस्टम, जैसे हीट रिलीज बाय सिस्टम होता है, नेगेटिव लेते हैं। वर्क डन ऑन द सिस्टम, जैसे हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, तो वो पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। चेंज इन वॉल्यूम नहीं होगा तो वर्क डन जीरो। वर्क डन के यूनिट वही हैं जो हीट और एनर्जी की हैं। और उसके बाद हम लोग बात करते हैं हीट की। तो हीट स्टेट फंक्शन है, हीट एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। हीट एब्जॉर्ब बाय सिस्टम पॉजिटिव होता है, हीट गिवन बाय सिस्टम नेगेटिव होता है। रिएक्शन के टर्म बोलेंगे तो हीट क्या होगा, हीट होगा एक एब्जॉर्ब बाय सिस्टम एंडोथर्मिक और रिलीज बाय रिएक्शन एक्सोथर्मिक। हीट दो मोड में खर्च होती है, एक सिस्टम से सराउंडिंग के बीच अगर कांस्टेंट प्रेशर पे जाती है तो उसको एंथैल्पी चेंज करते हैं, उसका फॉर्मूला होता है NCP डेल्टा टी। हीट अगर कांस्टेंट वॉल्यूम में सिस्टम से सराउंडिंग के बीच खर्च हो रही है, कंज्यूम हो रही है या एब्जॉर्ब हो रही है तो उसको चेंज इन इंटरनल एनर्जी कहते हैं। इन्हीं तीनों एनर्जी इक्विवेलेंस पे बना है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स उसमें क्या है, मान लीजिए सिस्टम, इसकी इनिशियल इंटरनल एनर्जी UI है। अब इसमें हमने Q हीट दी, हीट एब्जॉर्ब बाय सिस्टम, हीट एब्जॉर्ब बाय सिस्टम, ये हीट एब्जॉर्ब बाय सिस्टम हो जाएगा UI प्लस Q। अब हमने वर्क डन W कर दिया, W वर्क डन ऑन द सिस्टम, तो ये हो जाएगा UI प्लस Q प्लस W। ये इसकी फाइनल इंटरनल एनर्जी हो जाएगी। तो फाइनल इंटरनल एनर्जी क्या होगी बेटा, UF हो गई UI प्लस Q प्लस W, डेल्टा U क्या हो गया, Q प्लस W। दिस इज योर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मैथमेटिकल वर्जन। यहाँ पे Q है हीट एब्जॉर्ब बाय सिस्टम, ये ध्यान रखना, हीट एब्जॉर्ब बाय सिस्टम। W है वर्क डन ऑन द सिस्टम।
तो अगर पूछा जाएगा व्हाट इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो उसमें आंसर होगा डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अगर सिस्टम में क्यू हीट दे रहे हैं और वर्क डन ऑन द सिस्टम कर रहे हैं डब्ल्यू, तो चेंज यानी इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी हो जाएगी क्यू प्लस डब्ल्यू। ठीक है, तो स्टेट्स फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के जो एप्लीकेशन है वो हम